जनवरी 25 क्वेश्चन 3B कौन से चैप्टर का है? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। SW लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लिनन बेड कवर्स। द प्रेजेंट कॉस्ट डेटा आर एज बिलो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट 200। क्वेश्चन में ध्यान है सबका बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 100। तो यू कैन से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 300 है ना। फिक्स कॉस्ट इज 16 lakhs। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 800। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर कमिंग ईयर इज 8 lakhs। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये प्रॉफिट है। वैसे एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन पता करना है तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करो, है कि नहीं? मैनेजमेंट कुड सेंस अ स्टेज ऑफ स्टैग्नेशन डिटोरिएशन इन फ्यूचर सेल्स विद अ न्यू एंट्रेंट आरके एंटरप्राइजेस। तो इसको कोई कंपटीशन आ रहा है। SW लिमिटेड हैज, हम कौन सा कंपनी है? SW लिमिटेड। हमारा कॉम्पिटिटर कौन आने वाला है? आरके। एंड उसकी वजह से हम एक क्या सेंस कर पा रहे हैं? हमारा सेल कम होगा, सेल डिटोरिएट होगा। The SW Limited has approached to one marketing consulting firm for the study of cost, volume, profit analysis. Okay. The firm suggested, कौन सा firm? कोई marketing firm है, consulting firm है, बराबर है ना? Firm suggested 3 alternative to fuel the sales growth by tinkering with the selling price. तो increasing है, बराबर? Sorry, reducing. Alternative 1 2 3, reduce the selling price. कितना परसेंट से सेलिंग प्राइस कम करना है? अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 800। प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन सेल्स यूनिट्स परसेंटेज। अच्छा, सेलिंग प्राइस कम करने की वजह से ये सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा बोल रहा है। कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? 15%, 20%, 25%। बट करंट वॉल्यूम कितना है? यूनिट्स फाइंड किया? क्या दिया है क्या कहीं पे? नहीं, वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना हमें, मतलब है कि नहीं? फ्रॉम द सेल्स लेवल दैट वुड जनरेट 8 लाख प्रॉफिट। मतलब करंट लेवल, करंट अभी तो 8 लाख प्रॉफिट है ना। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द अल्टरनेटिव एंड रिकमेंड विच अल्टरनेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी अडॉप्टेड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एट करंट वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। करंट वॉल्यूम पे कितने यूनिट्स बेच रहे वो देखना पड़ेगा ना। कैसे पता चलेगा आपको? प्रॉफिट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एंड हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है। एक्स की कोई जरूरत नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है हमें, बराबर है ना। तो कैन आई फर्स्ट कैलकुलेट, लेट्स से कैलकुलेशन ऑफ sales volume when profit is rupees 8 lakhs. Calculation of sales volume when profit is rupees 8 lakhs. चलो उतना पहले करते हैं। राइट ऑन क्वेश्चन 3B। तो लिख देना आंसर 3B। बोलो क्या लिखो पहले? फर्स्ट वर्किंग बताओ। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम व्हेन प्रॉफिट इज 8 lakhs, व्हेन प्रॉफिट इज रुपीज 8 lakhs। टेबल बनाओगे? बनाओ, कोई बात। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट चलेगा बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम व्हेन प्रॉफिट इज 8 lakhs, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो बोलो क्या दिया हुआ है आपको? बोलो जल्दी। पहले तो लिखते प्रॉफिट, चलेगा क्या बच्चों?
प्रॉफिट कितना है 8 lakhs. देन फिक्स कॉस्ट क्या मंथ ईयर कुछ है, ये पूरा डेटा फॉर द मंथ है, फॉर द ईयर है, बराबर ना. राइट ऑन बी. फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर हाउ मच 16 lakhs. तो ये ए प्लस बी क्या रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर. ए प्लस बी क्या रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर. कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर. देन ए प्लस बी 24 लाख. उसके बाद लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 800. ई वेरिएबल, नहीं वेरिएबल में कुछ तो दो चीजें शायद, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है 200. और क्या दिया है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट कितना है 100. ये ई प्लस एफ क्या रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. इज इट ई प्लस एफ हाउ मच 300. तो बताओ डी माइनस जी क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा डी माइनस जी. इज इट 500 एंड टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 24 लाख. तो सी डिवाइडेड बाय एच इज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, बराबर ना बच्चों, या नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड व्हेन प्रॉफिट इज 8 lakhs, बराबर है ना. यस और नो, कितना बोलो, नहीं कैसे फाइंड कर रहे हो, सी डिवाइडेड बाय एच, आंसर 4800 यूनिट्स. सही है. तो हम अभी 4800 यूनिट्स बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस भी आपको पता है. अभी हमारे सामने तीन अल्टरनेटिव्स है ना बच्चों. अच्छा तीनों जगह सेलिंग प्राइस कुछ चेंज होने वाला है एंड वॉल्यूम मेरे ख्याल से बढ़ने वाला है, बराबर है. बाकी क्या जो भी कुछ एज इट इज ले लेंगे हम लोग, जिसमें कुछ चेंज है वो ले लेंगे. तो क्या करो बताओ मुझे, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट बोल रहे हैं ना. करंट प्रॉफिट कितना है अभी 8 lakhs. तो क्या लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच अल्टरनेटिव, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच अल्टरनेटिव. राइट ऑन सेकेंड वर्किंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच अल्टरनेटिव. सेकेंड वर्किंग, statement showing calculation of profit under each alternative. बोलो क्या लिखूं, पर्टिकुलर्स के सामने 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स और सामने अल्टरनेटिव्स ऐसे लिख देना, उसमें 1 2 3. particulars and then alternatives 1 2 3.
स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच अल्टरनेटिव. चलो बोलो कहां से स्टार्ट करूं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऐसे लिखो या रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऐसे लिखो. पहले रिडक्शन लिखो. ठीक है. रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है रिडक्शन. 10%, 12.5%, 15%, 15%, 10%, 12.5% एंड 15%. अभी रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट. रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे मिलेगा. अभी कितना है सेलिंग प्राइस. 800 है क्या. तो 800 माइनस A%. A% 10 कैसे बराबर है ना. 800 माइनस पहला 10%. 720, 700, 680. सही है बच्चों. या 800 माइनस ए ऐसे लिखा तो चलता है. वैसे परसेंट मैंने उधर लिखा है ना बच्चों. रिवाइज सेलिंग प्राइस पॉइंट. या आपको लग रहा है कि सर ऐसे नहीं करना चाहिए था तो आपने 800 पे वो पहले परसेंटेज अप्लाई करना चाहिए था एंड वो नंबर 800 से डिडक्ट करने का. ऐसे कर सकते थे ना अमाउंट कैलकुलेट करके. 800 का 10%, 80, 800 का 12.5%, 100 ऐसे कैलकुलेट करके रख सकते थे हम. एंड 800 में से वो अमाउंट डिडक्ट करके वी कुड हैव गॉट सेलिंग प्राइस पर यूनिट. रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया. ओके देन नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड डायरेक्ट लिखते चलेगा ना. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड. हाँ बोलो. इधर कितना बढ़ने वाला है. 15% बढ़ने वाला है ना. अभी कितने बढ़ 4000. तो लिख दो 4800 प्लस 15%. मैं सही लिख रहा हूं क्या बताओ. देन 4800 प्लस 20% एंड 4800 प्लस 25%. ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड तक पहुंचे आप लोग. बोलो कितना है. कितना 520, 5520. देन 4800 प्लस 20%, 5760 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स. ये रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है. अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज तो दिया नहीं इन्होंने. ये दिया है तो राइट डाउन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज. कितना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. 300. तीनों कॉलम में मतलब टोटल अमाउंट हो गया नहीं ना. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ई. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बी माइनस डी. बी माइनस डी. आंसर दो. 420, 400, 380. इससे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा क्या. कैसे. सी इंटू ई. सी इंटू ई टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना बच्चों. टोटल कंट्रीब्यूशन सी इंटू ई रुपीज में. हाँ बोलो. तो 5520 इंटू 420 23 लाख 18,400. 5760 इंटू 400 23 लाख 4,000 एंड 6,000 इंटू 380 22 लाख 80,000. आपको फिक्स कॉस्ट पता है तो राइट ऑन जी. फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर. जी फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर कितना है. फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर तीनों कॉलम में 16 lakhs. एच. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
हर एक अल्टरनेटिव में हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है ना, फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर ईयर इज इट एफ माइनस जी, एफ माइनस जी, बोलो 7,18,400, 7,04,000, 6,80,000. एक मिनट चेक कर. 7,18,400, 7,04,000 and 6,80,000. करेक्ट है. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अच्छा आए, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, रिडक्शन इन कंपैरिजन विद करंट प्रॉफिट. रिडक्शन, कहीं पे भी बढ़ नहीं रहा है प्रॉफिट, आपको दिख रहा है क्या, या कहीं बढ़ रहा है प्रॉफिट. रिडक्शन इन कंपैरिजन विद करंट प्रॉफिट कैसे मिलेगा. 8 लाख माइनस एच, 8 लाख माइनस एच, 81,600. चलो जस्ट ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, ये नंबर समझ रहा है ना, ताकि हमें समझे कि भाई कम हो रहा है, बराबर है ना. 81,600, देन 96,000, 1,20,000. सही है बच्चों. तो बताओ इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव आप सजेस्ट करोगे. फर्स्ट अल्टरनेटिव. बट उन्होंने कोशिश करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग मेंटेन हो सकता है क्या, बट एग्जिस्टिंग क्यों नहीं मेंटेन होने का डर है उनको, कंपटीशन आ चुका है, देयरफॉर दे आर सेंसिंग दैट रिडक्शन इन सेल, रिडक्शन इन सेल हो रहा है ऐसे लग रहा है उनको, बराबर है कि नहीं. तो अगर ये तीन में से एक चूज करना ही है तो अल्टरनेटिव 1, अगर करना ही है तो क्या चूज करना चाहिए, अल्टरनेटिव 1 ना, क्या 2. क्या क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट अंडर ईच अल्टरनेटिव. द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फाइंड कर लिया क्या हमने, एंड रिकमेंड विच अल्टरनेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी अडॉप्टेड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. राइट ऑन. कंसिडरिंग मैक्सिमम प्रॉफिट वी रिकमेंड, बोलो, कंसिडरिंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज maximum profit of rupees 7,18,400, we recommend alternative 1. अब बताओ बच्चों, अभी ये क्वेश्चन में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किशोर नहीं सो रहा, कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, फॉर्मूले वही है, सब कुछ वही है. अभी तुम समझ रहा है कि आपको है ना, ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हो, तो जिंदगी भर सॉल्व कर सकते. अब सीए के खत्म हो गया, अपन सीए में के पेपर सॉल्व कर सकते है कि नहीं. पेपर तो अपने को मिलते ही रहेंगे ना, क्वेश्चन तो मिलते ही रहेंगे. We recommend, बोलो, अल्टरनेटिव 1. We recommend alternative 1. देखिए तो और एक सेंटेंस लिख देते हैं. However, under each of the alternative, profit is lesser as compared to current profit. लिखो, however, under each of the alternative, बराबर है ना. However, बोलो मेरे भाई, under each of the alternative, profit is lower as compared to current profit, as compared to current profit. बट हमें जो ऑब्वियसली हमारे सामने जो अल्टरनेटिव है उसमें से बेस्ट चूज करना होता है. एंड इनफैक्ट समटाइम्स हम लॉस वाला भी ऑप्शन चूज कर लेते. समझा आपको ये, क्योंकि हो सकता है कि उसका दूसरा अल्टरनेटिव उससे भी ज्यादा लॉस है. शटडाउन पॉइंट याद है कि आपको, तुमने बंद करके 6 लाख का लॉस होगा, एंड कंटिन्यू किए तो 3 लाख का लॉस होगा. कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करके क्या प्रॉफिट होने वाला है क्या, फिर भी तुम क्या बोलोगे, कंटिन्यू करके आई हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन बिकॉज इट इज रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ 3 lakhs. तो लॉस ऑफ 3 लाख का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि अदरवाइज 6 लाख का लॉस है, अदरवाइज 6 लाख का लॉस है. समझ रहा है क्या, उस समय का बेस्ट क्या है वो करना चाहिए रहता है. समझता है आपको ये, करंट सिचुएशन में बेस्ट क्या है, आप समझ रहे हो क्या.
एक सीरीज था, आई स्टिल रिमेंबर, जिसमें इंडिया चेस कर रहा था एंड 4-5 विकेट तो पहले 25 पे या 30 पे ही थे, एंड फिर वो धोनी ने एकदम आराम से कुछ एकदम 94 बॉल में 66 या 67 बट इंडिया लास्ट में हार गया। ओके, लोगों ने बहुत बोल दिया धोनी धोनी पागल है, धोनी पागल है, एंड एग्जैक्ट वो सीरीज के एंड में इंडिया को क्वालिफाई होने के लिए एग्जैक्ट वो रन रेट की वजह से इंडिया क्वालिफाई हो गए। अच्छा, धोनी फास्ट खेलता, आउट हो रहता तो वो समझा कि अब क्या होता है, हो जाता, समझ रहे क्या वो, तो उसने क्या किया समझा क्या, हारे अभी हारने वाले बट हारेंगे तो भी रन रेट डाउन नहीं होने देंगे, तो उसने वो मैच जीतना ये बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव रखा ही नहीं अभी सामने, क्योंकि उसके साथ में दूसरा बैट्समैन खेल रहा था मुनाफ पटेल, समझ रहा है क्या, एंड अब चेस करना बाकी है 240, होने तो नहीं वाला है, समझ रहे हैं, तो क्या किया फिर उसने, फिर उस समय का बेस्ट डिसीजन लिया ना फिर, एंड दैट बेस्ट डिसीजन वाज लूजिंग द मैच ग्रेसफुली, लूजिंग द मैच ग्रेसफुली, समझ रहे हैं क्या, एकदम 200 रन से नहीं हारेंगे, हारेंगे 30-40 रन से, समझ में आ रहा है क्या, तो उस समय का बेस्ट डिसीजन लेना रहता है अपने को, समझ रहे हैं क्या आपको, शटडाउन पॉइंट तो अपने को यही सिखाता है ना, यस और नो। चलो